आज हम बात करने वाले हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ठीक। सेल डिवीजन की अगर अपन बात करें तो सेल डिवीजन अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, ये मान लो एक सेल है, ठीक है, सेल न्यूक्लियस, और इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक। जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान अगर अपन देखें तो सेल डिवीजन के दौरान जो है डीएनए में क्या होता है, नया डीएनए का सिंथेसिस होता है, देन नया क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है, नया क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपको ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे, ठीक है, एंजाइम, प्रोटीन, ये सब मिलेंगे। देन जो अपना डीएनए स्ट्रक्चर, जो अपना क्रोमोसोम है, ये भी दो मिलेंगे, ठीक है। जैसे सेल डिवीजन दो होते हैं, एक मियोसिस और एक माइटोसिस, ठीक। जैसे जिसको अपन समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। जैसे कि एक सेल है, ठीक, और ये सेल अगर डिवाइड हो, ये सेल अगर डिवाइड हो तो इसमें एक क्रोमोसोम और क्रोमोसोम अपने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक सेल में पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। किसमें क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में क्रोमोसोम मिलते हैं अपन को, है ना। तो ये तो अगर अपन देखें तो सेम स्ट्रक्चर है सेल का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, ठीक। वहीं अगर अपन मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या हो रहा है, ये अगर क्रोमोसोम है, ठीक, इसमें डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये अपनी क्या है, डॉटर सेल है, और ये अपनी मेन सेल है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आप अपने को अगर इसके पास जैसे माइटोसिस डिवीजन में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है वो सेम बनेंगे, देन सेम अपने को ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे, ये अपने को उसके अंतर्गत देखने मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। देन ये जो अपना सेल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो दो डॉटर सेल बनती है, ये तो 2n है, ये अपना डिप्लॉइड सेल है। बट जब मियोसिस होता है, क्या, जो मियोसिस डिवीजन होता है, उसमें सिंगल स्ट्रक्चर अपने को क्रोमोसोम देखने मिलेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन उसको, मियोसिस या उसमें अगर देखिए अपन तो ये क्रोमोसोम है, ये आधा इधर आधा इधर, मतलब एक एक क्रोमोसोम, जो कि अपने को जनरली एक इसमें मिलता है अपने को। ये देखें तो ये अपने को रिप्रोडक्टिव लाइफ को बढ़ाने के लिए फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म के फॉर्म में, देन ये जो अपना ये माइटोसिस डिवीजन है, ये रेप्लिकेशन करता है और बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर अपने को देखना है क्या, माइटोसिस डिवीजन, क्या, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस की अगर अपन बात करें, क्या, माइटोसिस डिवीजन की अगर अपन बात करें तो ये डिवीजन दो फेज में अपने को मिलती है। कौन कौन सी, एक तो इंटरफेज, एक तो इंटरफेज, और दूसरी किसमें मिलेगी अपने को, माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज, ठीक है। अपने को ये देखना है कि ये जो सेल डिवीजन होता है जो माइटोसिस के अंदर, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपन ने देखा कि जो सेल है, ठीक है, ये मान लो एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। तो ये एक सेल इंटर करेगी किस पे, डीएनए का ये स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो रहा है, डीएनए का, नया डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, नया डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। देन ये क्या कर रही है, ये अपना मॉलिक्यूलर लेवल पे, देन ऑर्गेनेल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये अपने सिक्रीशन को क्या करेगी, क्यों, ये अपने सिक्रीशन को ज्यादा करेगी, देन अपने जितने भी सबस्टेंस है ना, ये इनको इंक्रीज करेगी। देन डीएनए, जो डीएनए है अपना, उस लेवल पे भी ये अपने इसको, क्यों, क्योंकि ये डीएनए का सिंथेसिस करके देन नए सेल का डेवलपमेंट करेगी, और ये आगे चल के क्या होगी,
रेप्लिकेट होगी, जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो फिर उसके बाद नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा, नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा, नया क्रोमोसोम बनेगा और वो 2 सेल में डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे कि अगर अपन देखें तो ये अपनी एक नॉर्मल सेल, देन इसमें अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। फिर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं क्या, सिंथेटिक फेज। कौन सा फेज, सिंथेटिक फेज। ठीक है, देन जो ये फेज है, जो सिंथेटिक फेज है, उसके पहले जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, किसमें चेंजेस हो रहे हैं, एक सेल में चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें अपने को, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं उसको अपन, प्री सिंथेटिक फेज, या अपन G1 फेज या गैप 1 फेज या ग्रोथ फेज 1 बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक सेल को जब डिवाइड होना है, एक सेल को जब डिवाइड होना है तो क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी, अपने आप को क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। प्रिपेयर कैसे कर रही है, और प्रिपेयर किस लेवल पे करेगी, मॉलिक्यूलर लेवल पे करेगी। देन मॉलिक्यूलर लेवल के साथ डीएनए में भी क्या करेगी, अपने प्रोटीन का ज्यादा सिंथेसिस होगा, इसमें जितने प्रोटीन है उनका ज्यादा सिंथेसिस होगा, एंजाइम का ज्यादा सिंथेसिस होगा, जिससे वो एक नया डीएनए का फॉर्मेशन कर सके। देन फिर और अगली फेज में क्या होगा, अगली फेज अपने को मिल रही है सिंथेटिक फेज। इस सिंथेटिक फेज में अपने को क्या मिलेगा, ये जो डीएनए है ये इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, सिंथेटिक से सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, जिसमें अपने को नया डीएनए स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। देन अगली फेज मिलेगी अपने को क्या, माइटोसिस। कौन सी फेज, एम फेज। कौन सी फेज, एम फेज। ठीक, इस एम फेज में क्या होगा, इसमें अपने को जो क्रोमोसोम्स है, जो क्रोमोसोम है वो अपने को देखने मिलेंगे, वो अपने को देखने मिलेंगे, और ये क्या होंगे, डिवाइड होना स्टार्ट होंगे, है ना। ये क्रोमोसोम ये क्या होंगे, ये बनेंगे और इसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा, देन ट्यूब्यूल्स बनेंगे और क्रोमोसोम्स में फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन क्या, कौन सा फेज बोल रहे हैं, एम फेज बोल रहे हैं। एम फेज के पहले, एम फेज के पहले अपने को एक फेज मिलेगी जिसको हम बोलते हैं G2 फेज, ग्रोथ फेज 2 या गैप 2 या प्री माइटोटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज, क्योंकि सिंथेटिक फेज के बाद है और माइटोटिक फेज के पहले है, तो इस फेज को अपन क्या बोलते हैं, G2 फेज। ठीक है, देन ये सेल आगे चल के दो नए सेल में डिवाइड होगी, है ना, दो नए सेल में डिवाइड होगी। तो अपने को ये इसमें देखना है कि ये सेल किस तरीके से डिवीजन होता है। जैसे कि अगर अब ये दो सेल का दो सेल जो डिवाइड हो गई, ये सेल इंटर करेगी फिर से किसमें, G1 फेज में। ये सेल फिर से इंटर करेगी किसमें, G1 फेज में। और देखें तो ये सेल G0 या G0 फेज में इंटर करती है, जिसमें से G0 फेज या G0 फेज में इंटर करने के बाद ये वापस से G1 फेज में इंटर करेगी और रेप्लिकेट करेगी। तो अपन जब आगे देखेंगे तो इसमें अपने को ये भी देखना है कि एक सेल डिवीजन के दौरान, डिवीजन जो होता है वो हुआ, लेकिन जो अपनी कैंसर सेल है वो भी कैसे डेवलप होती है ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो G0 फेज हुआ, ये अपना G0 फेज या G0 फेज। तो इसमें जो सेल जा रही है, मतलब इसमें क्या है, सेल जाकर रेस्ट करती है। ये जो G0 फेज है, G0 फेज है, इसमें सेल क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, रेस्ट की पोजीशन होती है। ठीक है, रेस्ट की कंडीशन में इसमें सेल चली जाती है। अब इसमें अगर अपन देखें तो अपने को इसमें 3 तरीके की सेल देखने मिलती है। कौन सेल, एक तो लेवाइल सेल। कौन सेल, लेवाइल सेल। अब लेवाइल सेल कौन कौन सी है हमारे बॉडी में, लेवाइल सेल कौन सी, जो डायरेक्ट G0 फेज से इंटर करती हैं और वापस से सेल में ऑल टाइम इसमें क्या होता है, ऑल टाइम इसमें डिवीजन होती है, कंटिन्यूएशन में इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन चल ही रहा है। तो वो सेल कौन कौन सी है, एक तो अपनी स्किन, एक तो स्किन, दूसरी कौन सी, अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की सेल, है ना, कॉलमनर सेल। कहां की, कॉलमनर सेल, अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की सेल। ठीक, और दूसरी सेल कौन सी, दूसरी सेल अपने को मिल रही है स्टेबल सेल।
दूसरी सेल कौन सी है? स्टेबल सेल। मतलब ये सेल जी नॉट फेज से अभी रेस्ट की कंडीशन पड़ी है, लेकिन ये कब एक्टिवेट होगी? जब इसको स्टिमुलस मिलेगा। क्या ये कब इंटर करेगी जी नॉट से जी वन फेज में? ये तो जैसे लेवाइल सेल है, ये कंटिन्यूएशन में क्या कर रही है? अपना डिवीजन कर रही है। मतलब जी नॉट फेज में से इंटर करके वापस से जी वन फेज में इंटर करती है, और कंटिन्यूएशन में इसमें क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। जैसे कि अपना स्किन हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में स्टमक आ गया है ना, वही जो। लेकिन जो अपनी स्टेबल सेल है, कौन सी? जो अपनी स्टेबल सेल है, ये सेल जी नॉट फेज से ये इंटर करती है जी वन फेज में। कब? जब इसको स्टिमुलस मिलता है। वो कौन कौन से अपने पार्ट है? जैसे कि लीवर। अगर लीवर को अपन यहां से कुछ पीसेस से काट दिया जाए, लीवर का कुछ पीसेस काट दिया जाए, तो बड़ी बात है ये सेल जो है इंटर करेंगी, और हेपेटोसाइट, लीवर की कौन सेल है? हेपेटोसाइट। ये सेल मल्टीप्लाई होंगी, पॉलीफरेट होंगी, और जो अपन ने लीवर को अलग किया था, ये वापस से उसको क्या करेंगी? उसको भर देंगी, कवर कर देंगी। ठीक है, मतलब जो पीसेस डिसीज कंडीशन की वजह से अलग हुआ था, इसको वापस से क्या करिए? पॉलीफरेट कर रही है सेल, डिवाइड हो रही है, और लीवर को स्ट्रक्चर दे रही है। देन दूसरा और कहां मिलेगा अपने को? किडनी, नेफ्रॉन की सेल, ट्यूबुलर सेल, है ना। देन और कहां मिलेगी अपने को? ये पेंक्रियाज। अपने को ये कहां मिल रही है? पेंक्रियाज में। ठीक है, तो ये स्टेबल सेल अपने को कहां मिलेगी? पेंक्रियाज। देन तीसरी सेल अपने को मिलती है कौन सी? परमानेंट सेल। कौन सेल? परमानेंट सेल। ये परमानेंट सेल कौन कौन सी है? पहली तो मतलब ये जी नॉट फेज डिवाइड होने के बाद जी नॉट फेज में जाती है, लेकिन ये वापस से जी वन फेज में इंटर नहीं करती है। जो परमानेंट सेल है ये यहां इंटर नहीं करती है। ठीक है, तो वो सेल कौन कौन से? जो परमानेंट सेल जो जी नॉट फेज के बाद, एक बार बनने के बाद वापस से जी वन फेज में, जी नॉट फेज से जी वन फेज में इंटर नहीं करती हैं, जिसको अपन बोलते हैं परमानेंट सेल। वो सेल कौन सी है? पहली तो अपनी कौन सी? अपनी हो गई न्यूरल सेल, नर्व सेल। कौन सी? नर्व सेल। और कौन सी? मायोकार्डियल सेल, मायोकार्डियल सेल। और कौन सी? अपनी स्केलेटन सेल, स्केलेटन, जो अपनी बॉडी का स्केलेटन मसल है, ये हो गई। और मायोकार्डियल सेल हो गई, हार्ट की मसल हो गई, हार्ट की सेल हो गई, स्केलेटन सेल हो गई, और नर्व सेल हो गई, जो इनमें पॉलीफेरेशन आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जी नॉट फेज से जी वन फेज में इंटर नहीं करती है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर। देन अब अपन आगे देखें कि ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है ये कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ फेजेस अपने को मिलेंगी, इसमें अपने को कुछ फेजेस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, अब ये माइटोटिक, अब अपन ने जैसे देखा था दो फेज, अपन ने जैसे देखा था दो फेज, कौन कौन से? एक इंटरफेज और दूसरा माइटोसिस फेज। ठीक है, तो इंटरफेज जो है अपना, क्या इंटरफेज जो है, ये इंटरफेज यहां से चालू होता है, ये इंटरफेस यहां से चालू होता है, जिसमें अपने को क्या मिल रहा है? एक तो इंटरफेस में जीवन फेज, हाँ, और क्या मिल रहा है? सिंथेटिक फेज। क्या? सिंथेटिक फेज। और तीसरी चीज क्या मिल रही है? G2 फेज, है ना। तो अपने को ये यहां तक देखने मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा फेज हो गया अपना? ये हो गया इंटरफेज। कौन सा फेज हो गया? इंटरफेज। वही अगर अपन बात करें किसकी? माइटोटिक फेज की, तो माइटोटिक फेज में अपने को कितनी फेजेस मिल रही है? अपने को इसमें कितनी फेजेस पढ़ना है? प्रोफेज। कौन सा फेज? प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटा के बाद एनाफेज, एना के बाद टीलोफेज। ठीक है, तो अपने को ये चार फेजेस पढ़नी है। मतलब ये फेजेस अपने को कहां से मिलेगी? ये यहां से यहां तक की फेज है। ठीक है, ये यहां से यहां तक की फेज है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? कौन सी फेज बोल रहे हैं?
माइटोसिस फेज या एम फेज। ठीक है, एम फेज में अपने को क्या क्या पढ़ना है, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये एक जो सेल डिवीजन है वो किस तरीके से डिवाइड होती है और उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, देन डीएनए में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो अपने को देखना है। ठीक, चलो तो अगर अपन देखें ठीक है, तो अगर अपन देखें जैसे कि अपन ने देखा था ये अपनी एक सेल हुई है ना, सेल इंटर कर रही थी किस पे, G1 फेज पे, किस पे, G1 फेज, और ये क्या हो गया अपना, ये एक सेल और ये उसका न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, ये कौन सा फेज था, G1 फेज या प्री सिंथेटिक फेज। ठीक, इसमें क्या हो रहा है प्री सिंथेटिक फेज में, जैसा कि अपन ने देखा G1 फेज और G1 फेज या प्री सिंथेटिक फेज या गैप 1 या ग्रोथ फेज 1। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, प्रोटीन है, एंजाइम है, ये क्या होंगे, ये अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक नए डीएनए को बनाने के लिए। किसके लिए, एक नया डीएनए को बनाने के लिए जितने भी मतलब साइटोप्लाज्मिक लेवल पे है ना, ऑर्गेनेल्स लेवल पे, साइटोप्लाज्मिक में भी इसमें साइटोप्लाज्म का लेवल भी इंक्रीज होगा, देन जो उसका प्रोटीन है वो भी इंक्रीज होंगे, ज्यादा अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। और क्यों, क्योंकि एंजाइम भी ज्यादा सीक्रेट करेंगे। क्यों, क्योंकि इनको एक नया डीएनए का सिंथेसिस करना है। तो G1 फेज में ये क्या कर रहे हैं, G1 फेज में जो सेल है वो अपने आप को अपने आप में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नया डीएनए को सिंथेसिस करना है। ठीक, देन अगली फेज मिलेगी अपने को, ये अपना डीएनए। अब इसमें क्या हो रहा है, नया डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ये नया डीएनए क्या हो रहा है, नया डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो इसको अपन ने कौन सा फेज बोला, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है, अब जैसे यहाँ की सेल ने क्या किया, ज्यादा सेल के ऑर्गेनेल्स प्रोटीन को सिक्रीशन हुआ, तो अब नया डीएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। तो सिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है, जो डीएनए है, जो प्रोटीन है, जो डीएनए का प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, नया डीएनए का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर रहा है। नया डीएनए इसमें बन रहा है, किसमें, सिंथेटिक फेज में नया डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, देन अगली फेज जो है G2 फेज, कौन सी फेज, G2 फेज। ठीक है, अब G2 जैसा कि अपन ने देखा था प्रोफेज, माइटोटिक फेज में क्या क्या देखा था, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये एक सीक्वेंस में हो रहा। ठीक है, तो प्रोफेज के पहले, यहां से माइटोटिक फेज चालू हो रहा है, प्रोफेज के पहले एक और फेज है, कौन सी, बिफोर प्रोफेज। मतलब जो G2 में क्या, जो G2 गैप 2 है, पोस्ट सिंथेटिक एंड प्री माइटोटिक फेज है, जिसको अपन बिफोर प्रोफेज भी बोल रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये जो सेल है ये कौन सा, इसमें जो चेंजेस अपने को देखने मिलेंगे वो किस पे मिल रहे हैं अपने को, G2 फेज में। किसमें, G2 फेज में। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, G2 स्ट्रक्चर का, मतलब अपन इसको क्या बोल रहे हैं, बिफोर प्रोफेज। क्या बोल रहे हैं अपन इसको, बिफोर प्रोफेज। मतलब माइटोटिक फेज में इंटर करने के पहले, माइटोटिक फेज में इंटर करने के पहले जो G2 फेज थी उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जो डीएनए के स्ट्रक्चर है, जो नया डीएनए बना है, उसमें क्या चेंजेस अपने को देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अपना हुआ क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें अपने को जो डीएनए है,
जिसमें जो अपना जो डीएनए है, नया डीएनए जो बना हुआ है, ये अपने को किसमें मिल रहा है? लूज नेटवर्क में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? लूज नेटवर्क में मिल रहा है। मतलब ये अपने को जो, क्योंकि अभी इसमें फॉर्मेशन हुआ है, G2 फेज में क्या हुआ है? डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये अपने को कैसा मिल रहा है? लूज नेटवर्क के साथ मिल रहा है। साथ में जो सेंट्रियोल्स है, क्या? जो सेंट्रियोल्स है वो रेंडमली कहीं भी प्रेजेंट है, वो रेंडमली कहीं भी प्रेजेंट है ना? ये क्या हो गए? सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और ये डीएनए है जो कि कैसा है? लूज नेटवर्क है। अभी ये साथ में नहीं है, ये कैसा है? इनका नेटवर्क कैसा है? लूज नेटवर्क का भी सिर्फ फैले हुए हैं। और जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी कैसे है? रेंडमली अभी कहीं भी प्रेजेंट है। देन फिर सेल इंटर करती है कहां? एम फेज में। कौन से फेज में? एम फेज। और एम फेज की पहली फेज कौन सी है? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, सॉरी, कौन सी फेज? प्रोफेज। कौन सी? प्रोफेज। ठीक है, ठीक। अब देखें प्रोफेज। अब प्रोफेज में क्या हो रहा है? प्रोफेज में जो अपना डीएनए स्ट्रक्चर था, क्या हो रहा है? डीएनए स्ट्रक्चर था वो, पहली चीज तो जो अपना प्रोटीन, सॉरी, जो अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है? वो डिसॉल्व और डिसअपेयर हो रही है। क्या हो रही है? डिसॉल्व और डिसअपेयर हो रही है। और इसको डिसॉल्व और डिसअपेयर कौन कर रहा है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? लेमिनिन। क्या? लेमिनिन प्रोटीन जो है ये इसको डिसॉल्व कर रहा है और डिसअपेयर हो रही है अपनी क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन जो अपना डीएनए था, क्या? जो अपना डीएनए था ये अपने को, जो डीएनए स्ट्रक्चर लूज नेटवर्क के साथ था वो अपने को कैसा मिलेगा? कंडेंस्ड हो जाएंगे। मतलब ये कैसे हो गए? कंडेंस्ड हो गए। मतलब क्रोमोसोम इन्होंने फॉर्म कर लिया। 2 क्रोमोसोम फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि एक सेल से अपन क्या पढ़ रहे हैं? माइटोटिक डिवीजन, मतलब समसूत्री विभाजन। एक सेल से उन्होंने नया डीएनए का सिंथेसिस किया और 2 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब 2n से 4n। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना है। एक सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना है, जिसमें अपने को 2n, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये 2n, ये 2n, तो इससे कितने, अब कितने n मिल रहे हैं अपने को? 4n मिल रहा है, क्योंकि एक सेल से 2 डॉटर सेल का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए अगर अपन आगे, तो इसमें क्या हुआ? अपने को जो डीएनए स्ट्रक्चर था वो कंडेंस्ड हो गए, इकट्ठा हो गए, साथ हो गए, उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लिया। देन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, और इसके लिए जो अपना ये डीएनए स्ट्रक्चर को कंडेंस्ड करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? अपना हिस्टोन 1। क्या? हिस्टोन 1 प्रोटीन की मदद से फॉस्फोलाइजेशन होता है, जिसकी मदद से ये क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको डिसअपेयर करने के लिए, इसको डिसॉल्व करने के लिए लेमिनिन प्रोटीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देन जो सेंट्रियोल्स थे, जो सेंट्रियोल्स रेंडमली कहीं प्रेजेंट थे, वो अपने पोल पर आ गए। जो सेंट्रियोल्स रेंडमली कहीं प्रेजेंट थे वो अपने पोल पर आ गए। ठीक है, तो जो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है, डिसअपेयर हो रही, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? अपना लेमिनिन प्रोटीन। और जो डीएनए यहाँ पे लूज नेटवर्क के साथ था, इसको कंडेंस्ड करने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? हिस्टोन प्रोटीन 1। और जो सेंट्रियोल्स रेंडमली कहीं भी प्रेजेंट थे वो कहां आ गए? अपने पोल पर आ गए। किस फेज में आ गए? ये अपने को मिल रही है प्रोफेज में। कौन सी फेज में? प्रोफेज। ये अपनी कौन सी फेज थी? बिफोर प्रोफेज थी। ये कौन सी फेज है? अपनी प्रोफेज। ठीक है, ये कौन सी फेज है? अपनी प्रोफेज। ये अपनी हुई प्रोफेज। ठीक, फिर मतलब अपनी एक फेज कंप्लीट हो गई, प्रोफेज। एक फेज और कंप्लीट हो गई, कौन सी? बिफोर प्रोफेज। अब सेल जो है इंटर करेगी किसमें? किसमें इंटर कर रही है? मेटाफेज में। किसमें इंटर कर रही है? मेटाफेज में। ठीक है, अब मेटाफेज में क्या चेंजेस होंगे वो देखना है अपने को। मेटाफेज में क्या चेंजेस होना है वो देखना है अपने को। ठीक, तो अब मेटाफेज में क्या होगा? सेंट्रियोल्स हैं,
सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं और इसमें स्पिंडल और टिब्यूल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? स्पिंडल, ये हो गया टिब्यूल्स, ये हो गया टिब्यूल्स और क्या? स्पिंडल। ठीक, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है, ये जो रेड वाला नहीं, ये अपना जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है? स्पिंडल, है ना? ये क्या है? स्पिंडल। अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम आकर यहां अपने को देखने कहां मिल रहे हैं? स्पिंडल, हाँ, ये क्या हो गया अपना? क्रोमेटिड, है ना? क्रोमेटिड क्रोमोसोम, ये ठीक है। अब यहां पे प्रोसेस होती है किसकी? काइनेटोकोर की। काइनेटोकोर में क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या है? क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में अपन को क्या मिल रहे थे? स्पिंडल, है ना? अपने को क्या मिल रहे थे? ये स्पिंडल और क्या? ट्यूब्यूल्स। तो ये जो काइनेटोकोर की प्रोसेस होती है, क्या? काइनेटोकोर की जो प्रोसेस होती है, इसमें मतलब जो फेज अपने को मेटाफेज में मिली, इसमें ये अपनी और इसको क्या करते हैं? खींचते हैं। काइनेटोकोर में क्या होते हैं? ये सेंट्रियोल्स को, अपने क्रोमेटिड को अपनी ओर खींचते हैं। जी, तो इस पे क्या होता है? ये सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, मतलब ये अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये क्या, ये अपने को ये प्रोसेस किसमें मिल रही है? ये अपने को मेटाफेज में क्या हो रहा है कि ये ट्यूब्यूल्स और स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्यूब्यूल्स और स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो अपने क्रोमोसोम्स हैं, ये जो अपने क्रोमोसोम्स हैं, ये आकर अटैच हो रहे हैं। किससे अटैच हो रहे हैं? स्पिंडल से। किससे अटैच हो रहे हैं? स्पिंडल से। देन ये जो काइनेटोकोर की प्रोसेस है, ये अपने को किसमें देखने मिलेगी? ये अपने को काइनेटोकोर की प्रोसेस, ये अपने को किसमें देखने मिलेगी? ये अपने को एनाफेज में देखने मिलेगी। किसमें? एनाफेज में। ठीक, तो जो अगली फेज है अपनी, जो अगली फेज है, कौन सी? कौन कौन सी हो गई? बिफोर प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। अब अगली प्रोसेस कौन सी है? एनाफेज की। ठीक, तो ये एक सेल। ठीक, अब क्या हो रहा है इस पे? सेंट्रियोल्स, ये क्या हो गया? सेंट्रियोल्स। ठीक, सेंट्रियोल्स के साथ अब इसमें क्या मिल रहा है अपने को? ये जो स्पिंडल है, ये जो स्पिंडल है ना, ये जो स्पिंडल है, इनमें क्या हो रहा है? ये इसको अपनी पोल में क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। किसको खींच रहे हैं? क्रोमोसोम्स को। एक ये देख सकते हैं अपन। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? अब सेल यहां से डिवाइड होना स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है? सेल यहां से डिवाइड होना स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपन ने सेंट्रियोल्स दिखा, भी सेंट्रियोल्स को क्या कर रहे हैं? अपनी ओर खींच रहे हैं। कहां खींच रहे हैं? अपने अपने पोल में जो क्रोमोसोम्स है उसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ठीक, तो ये अपनी कौन सी फेज हुई? एनाफेज। देन एनाफेज के बाद अगली फेज आती है कौन सी? टेलोफेज। ठीक, अगली फेज आती है टेलोफेज। टेलोफेज में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस की, साइटोकाइनेसिस में क्या होती है? जो सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये हुई सेल, है ना? ये सेल हुई। ठीक, अब जो सेंट्रियोल, अब ये क्रोमोसोम्स कहां जाएंगे? अपने पोल पर, हाँ या ना? सेंट्रियोल्स कहां जाएंगे? क्रोमोसोम्स कहां जाएंगे? अपने पोल पर। और साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां डिसअपियर हुई थी, डिसॉल्व हुई थी, यहां पे क्या होगी? वो अपने को
रीअपेयर मिलेगी। क्या मिल रही है? रीअपेयर मिल रही है। और जो सबसे मेन प्रोसेस है टेलोफेज की, इसमें क्या होगा, सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस, किसकी प्रोसेस हो रही है? साइटोकाइनेसिस की। और सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो रही है। और जब सेल डिवाइड होगी तो ये जो अपनी सेल है साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ये जो सेल है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये जो सेल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये अपनी कौन कौन सी फेज हो गई? ये अपनी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने देखा कि क्या हो रहा है, एक सेल जब जीवन फेज में इंटर कर रही है या प्री सिंथेटिक फेज में इंटर कर रही है, तो ये अपने प्रोटीन्स को इंक्रीज कर रही है, देन एंजाइम्स को इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि इसको नया मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या कर रही है, डीएनए, नया डीएनए का इसको सिंथेसिस करना है, इसको नया डीएनए का फॉर्मेशन करना है। देन फिर वो सेल जो है आगे इंटर करती है सिंथेटिक फेज में, जिसमें डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे डीएनए क्या है, पहले इसमें प्रिपेयर हो रही है, प्री सिंथेटिक फेज में क्या कर रही है, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। सिंथेटिक फेज में क्या कर रही है, वो रेप्लिकेट कर रही है। क्या कर रही है? रेप्लिकेट, डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट यहाँ पे अपने को डीएनए स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का। देन बिफोर प्रोफेज में अपने को जो G2 फेज है उसमें अपने को मिल रही है क्या, ये अपने को मिल रहा है क्या, लूज नेटवर्क मिल रहा है। किसका? जो नया डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था। देन जो सेंट्रियोल्स है वो रैंडमली भी कहीं पे भी प्रेजेंट है। देन जो प्रोफेज है, प्रोफेज में अपने को क्या मिल रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो क्या हो रही है, डिसअपेयर और डिसॉल्व होना स्टार्ट हो रही है। किस प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपना लैमिनिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? लैमिनिन प्रोटीन। देन जो यहाँ पे लूज नेटवर्क है डीएनए का, देन यहाँ पे जो डीएनए मटेरियल है वो कंडेंस्ड हो गए, है ना, कंडेंस्ड हो गए। तो इसके लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टोन प्रोटीन 1। देन जो सेंट्रियोल्स रैंडमली कहीं भी प्रेजेंट थे वो आ गए कहां, अपने पोल पर। देन मेटाफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में ट्यूब्यूल्स और स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे क्रोमोसोम्स अपने को देखने मिल रहे हैं। और एनाफेज में क्या हो रहा है, ये ट्यूब्यूल्स जो है अपने अपने एक एक पोल पर क्रोमेटिड को अटैच कर रहे हैं और अपने पोल में खींच रहे हैं। देन सेल जो है डिवाइड होना स्टार्ट हो रही है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। देन टेलोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपेयर, डिसॉल्व हुई थी प्रोफेज में, वो वहां पे क्या हो, टेलोफेज में क्या हो जाएगी, रीअपेयर हो जाएगी। देन जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने पोल पर आ जाएंगे और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी और सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, जैसा कि अपन ने पहले देखा था स्टार्टिंग में कि ये सेल वापस से इंटर करती है कहां, G1 फेज में, और क्या होती है, वापस से सेल को फॉर्मेशन करती है, सेल डिवीजन में इंटर करती है और एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, जो कि ऑल टाइम मल्टीप्लाई होती है, जिसको अपन बोलते हैं लेवाइल सेल। और ये लेवाइल सेल कहां कहां प्रेजेंट है, अपने स्किन हो गई, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, यहाँ पे क्या हो रही है, ये ऑल टाइम पॉलीफिलेट हो रही है। और कौन सी है, एक और अपने को मिलेगी बोन मैरो में। कहा? बोन मैरो में, जिसको अपन बोलते हैं हीमोपोइटिक स्टीम सेल। कौन सेल? हीमोपोइटिक स्टीम सेल में भी अपने को यहाँ पे कंटिन्यूएशन में सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, देन दूसरी जो सेल है वो एक सेल और जो सेल है ये इंटर कर रही थी कहाँ, G0 फेज, जिसमें अपने को वही एक लेवाइल सेल मिली, है ना, एक लेवाइल सेल मिली। दूसरी कौन सी मिली, स्टेबल सेल। स्टेबल सेल के अंतर्गत अपन ने क्या क्या देखा, लीवर को देखा, लीवर, है ना, दूसरा किडनी में नेफ्रॉन, और तीसरा अपने को पैंक्रियास। देन परमानेंट सेल में अपन ने कौन कौन सी सेल देखी, एक तो नर्व सेल, न्यूरल सेल, है ना, दूसरी कौन सी अपन ने देखा, मायोकार्डियल सेल, मायोकार्डियल मसल सेल, देन तीसरी स्केलेटल मसल। ठीक है, ये जो है ये परमानेंट सेल होती है। ठीक, अब अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, अपने को जब सेल मॉलिक्यूलर लेवल पे डिवाइड होना स्टार्ट होती है, तो अपने को ये सेल चेक होने के लिए, क्या चेक, अपने को यहाँ चेक मतलब इसमें जो इसका डीएनए है, जिसका ऑर्गेनेल्स है, जिसके एंजाइम है, प्रॉपरली सही है कि नहीं है। जैसे कि जब ये सेल, जब ये G0 फेज से इंटर करती है कहाँ, G1 फेज में, जब ये सेल जो है G0 फेज से या G0 फेज से इंटर करती है कहाँ, G1 फेज में, G1 फेज में, तो क्या होता है यहाँ पे,
कि अब बनी बात है, रेडिएशन हो गया है ना, रेडिएशन हो गया और कोई वायरस हो गया जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है क्या, अपना जीन मटेरियल, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अपना जो जीन मटेरियल है वो डैमेज हो सकता है। तो जब वो डैमेज हो सकता है तो वो आगे लीड कर सकता है किसको, कैंसर सेल को। किसको लीड कर सकता है, कैंसर सेल को। तो यहां पे जो अपने को चेक पॉइंट मिलेंगे, एक अपने को चेक पॉइंट मिलेगा कहां, G1 फेज में, मतलब सिंथेटिक फेज के पहले, प्री सिंथेटिक फेज में अपने को एक चेक पॉइंट मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं चेक पॉइंट नंबर 1। ठीक, इसको अपन बोलते हैं चेक पॉइंट नंबर 1। मतलब यहाँ पे जो जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, मतलब जो G0 फेज से वापस से इंटर कर रहे हैं G1 फेज में, जिसमें सेल को जितने भी ऑर्गेनेल्स है, एंजाइम है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डीएनए मटेरियल है, जो जीन मटेरियल है, वो प्रॉपरली सही है कि नहीं है। अगर वो प्रॉपरली सही है तो वो इंटर कर जाएगी कहां, अपने सिंथेटिक फेज में। मतलब डीएनए को अब क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या चेक कर रही थी वो, डीएनए का मतलब जो जीन मटेरियल प्रॉपरली सही है, क्योंकि वो रेप्लिकेट होना, उसको नया डीएनए का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, तो यहाँ पे अपने को पहला चेक पॉइंट मिल रहा है ना। मतलब यहाँ पे जो सेल इंटर करेगी तो क्या चेक होगा इसका, सबसे इंपॉर्टेंट जीन मटेरियल, क्या डीएनए चेक होगा। अगर डीएनए इसका प्रॉपर है, अगर डीएनए प्रॉपर सही है, तो ये सेल इंटर करेगी कहां, अपने सिंथेटिक फेज में। कहां, सिंथेटिक फेज में। ठीक, अब ये सेल सिंथेटिक फेज में इंटर कर रही है, तो ये अपना फेज था कौन सा, G1 फेज। ये कौन सा फेज था अपना, ये अपना कौन सा फेज था, G2 फेज। कौन सा, G2 फेज। ठीक है, या प्री माइटोटिक फेज या पोस्ट सिंथेटिक फेज। तो अगला चेक पॉइंट अपने को कहां मिलेगा, जो दूसरा चेक पॉइंट है वो अपने को कहां मिल रहा है, इस पॉइंट पे। जो दूसरा चेक पॉइंट है वो अपने को कहां मिल रहा है, G2 फेज में। कहां, G2 फेज में। मतलब जो सेल जब डिवाइड होने जा रही थी, अब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया और यहां से इसने पहले चेक पॉइंट में जो डीएनए था वो नॉर्मल था, इसने सिंथेसिस, अब नया डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये डीएनए कहां आएगा, आगे की सेल में। तो अपन देख रहे थे ये पहला चेक पॉइंट है अपना, और ये यहाँ पे अपने को G2 फेज में अपने को दूसरा चेक पॉइंट मिलेगा। G2 फेज में अपने को चेक पॉइंट नंबर 2 मिलेगा। इसमें क्या होगा कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया था, जो नया डीएनए बना था, जैसा कि अपन ने बिफोर प्रो फेज में देखा, तो जो नया डीएनए बना था, जो लूज नेटवर्क था, वो अब इस चेक पॉइंट में क्या होगा, ये उसमें डीएनए मटेरियल चेक होगा। देन यहाँ अगर डीएनए प्रॉपरली सही है, डीएनए उसके जीन मटेरियल सही है, तो वो सेल इंटर करेगी कहां, एम फेज में, माइटोटिक फेज में, और वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट होगी। वहीं अगर अपन बात करें, जो डीएनए में अगर एबनॉर्मलिटीज है, डीएनए में अगर एबनॉर्मलिटीज है और चेक पॉइंट 1 को क्रॉस करके, क्योंकि अगर एबनॉर्मलिटीज है, चेक पॉइंट नंबर अगर 1 पे इसको पता चला, तो सेल जो है यही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, देन वापस से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यहाँ पर जो डीएनए है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेल इंटर कर गई कहा, सिंथेटिक फेज में, और वहां पे उसने जो डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, तो वो दूसरे चेक पॉइंट में चेक होगी, और अगर यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर एबनॉर्मल मिले तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर वो सेल चेक पॉइंट 2 से इंटर कर गई कहां, प्रो फेज में, मतलब एम फेज में, तो वो अब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कैंसर सेल में। और वो अपने, क्योंकि यहाँ पे डीएनए मटेरियल चेंज हो गया, डीएनए जीन मटेरियल चेंज हो गया, जब जीन मटेरियल चेंज हो गया तो क्रोमोसोम्स भी चेंज हो गए। अब जब क्रोमोसोम चेंज हो गए तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कैंसर सेल में। और ये कैंसर सेल फिर अब ये अपनी सेल का डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेगी, और ये रैपिडली से क्या करेगी, अपने सेल में ग्रोथ करेगी, और रैपिडली ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से बॉडी में एबनॉर्मलिटीज देखने मिल सकती है, जिसको अपन देख सकते हैं कैंसर सेल कुछ इस तरीके से। चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, 2 चेक पॉइंट मिलते हैं जहां पे डीएनए मटेरियल को चेक किया जाता है। अगर डीएनए मटेरियल एबनॉर्मल है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा या यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर डीएनए मटेरियल एबनॉर्मल होते हुए भी अगर उसने इंटर कर लिया एम फेज में, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कैंसर सेल में। ठीक है,